चलो मानू बेटा, हम जंगल से दाना लेने चलते हैं, कहीं मौसम खराब ना हो जाए। टूनी चिड़िया और उसका बेटा जंगल से दाना लेने जा ही रहे थे कि वहाँ पर कालू कौवा और उसका बेटा बबलू कौवा आ जाते हैं। टूनी चिड़िया, मैं भी जंगल से दाना लेने जा रहा था, चलो हम लोग इकट्ठे चलते हैं। ठीक है कौवे भैया, चलो जल्दी चलो, कहीं मौसम खराब ना हो जाए। ये कहकर वो सभी जंगल से दाना लेने के लिए चले जाते हैं। जब वो लोग एक नदी के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक मधुमक्खी पानी में डूब रही थी, तो चिड़िया तुरंत नीचे उतर गई। अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्यों रुक गई? यहाँ पर तो भोजन नहीं मिल सकता। वो देखे कौवे भैया, एक नन्ही मधुमक्खी पानी में डूब रही है, हमें उसको बचाना होगा। अरे इस छोटी सी मधुमक्खी को बचाने का हमें क्या फायदा होगा? चलो हम लोग दाना तलाश करने जाते हैं। नहीं कौवे भैया, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। ये कहकर टूनी चिड़िया उस मधुमक्खी को पानी से बाहर निकाल देती है। चिड़िया आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। अगर कभी मैं मुसीबत में आपके काम आ सकी तो मैं आपके काम जरूर आऊंगी। ये कहकर वो मधुमक्खी वहाँ से चली जाती है और वो लोग जंगल से दाना लेने के लिए चले जाते हैं। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि बहुत तेज हवा चलने लगती है। टूनी चिड़िया, हवा तो बहुत तेज है, हम बच्चों को यहीं छोड़ देते हैं और खुद जंगल से जाकर दाना लेकर आते हैं। नहीं पापा, मुझे तेज हवा में उड़ना आता है, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम हमारे साथ नहीं जाओगे, इतनी तेज हवा में तुम नहीं उड़ सकते, तुम अभी बहुत छोटे हो। मानो बेटा, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाते तुम यहाँ से हिलोगे भी नहीं। ठीक है मामा, आप चिंता न करें, मैं यहीं पर रहूंगा। ये कहकर टूनी चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। मानो मेरे दोस्त, मैं इतनी तेज हवा में भी उड़ लेता हूँ, चलो हम दोनों मामा पापा के पीछे चलते हैं। नहीं बबलू कौवे, जब तक मेरी मम्मा टूनी चिड़िया और तुम्हारे पापा कालू कौवा वापस नहीं आ जाते, हम लोग यहीं पर रहेंगे। मगर बबलू कौवा मानू चिड़े की बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही दूर जाकर तेज हवा का झोंका उसे झाड़ियों में फेंक देता है और वो घायल हो जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं झाड़ियों में फंस गया हूँ, कोई मुझे बचाओ। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया और कालू कौवा दाना लेकर वापस आ जाते हैं और कालू कौवा अपने बेटे को वहाँ ना देखकर बहुत चिंतित हो जाता है। मानू बेटा, तुम्हारा भाई बबलू कौवा कहाँ चला गया? कौवे अंकल, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी एक न सुनी और वो आप लोगों के पीछे गया था। चले कौवे भैया, हम लोग बबलू कौवे को ढूंढने चलते हैं। उधर वो मधुमक्खी बबलू कौवे को झाड़ियों में फंसा हुआ देख लेती है तो वो तुरंत उसके पास आ जाती है। कौवे के बच्चे, तुम तो चिड़िया आंटी के साथ थे ना? हाँ प्यारी मधुमक्खी, मैं चिड़िया आंटी के साथ ही था, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकूं, मगर मैं तुम्हारे पापा कालू कौवे को ढूंढ कर लाती हूँ, तुम यहीं रुको। ये कहकर वो मधुमक्खी वहाँ से चली जाती है और वो उसी नदी के पास जाती है जहाँ पर टूनी चिड़िया ने उसकी जान बचाई थी। तो वहाँ पर टूनी चिड़िया और कालू कौवा भी आ रहे थे। चिड़िया आंटी, आप लोग जल्दी से मेरे साथ चलें। मगर हम तुम्हारे साथ कहाँ जाएं? आपका बेटा बबलू कौवा जंगल में झाड़ियों के अंदर फंस गया है, मैं आपको उसके पास लेकर चलती हूँ। ये सुनते ही वो सभी उस मक्खी के पीछे पीछे चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो बबलू कौवे के पास पहुंच जाते हैं और कालू कौवा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो तुरंत उसको झाड़ियों से बाहर निकाल देता है। नन्ही मधुमक्खी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी बहुत मदद की। कौवे अंकल, धन्यवाद बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। देखा कौवे भैया, मैंने कहा था ना
कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। दूसरों का फायदा करने से अपना भी फायदा जरूर होता है। और बबलू बेटा, तुमने भी देख लिया ना कि अपने बाबा की बात ना मानने से कितना नुकसान हो गया। टूनी चिड़िया के अंडे होने वाले थे और टूनी चिड़िया अपने अंडों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बस एक दफा मेरे प्यारे प्यारे चूजे इस दुनिया में आ जाएं, फिर मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। फिर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया अंडे दे देती है, मगर वो अपने अंडे देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके 2 अंडे तो ठीक थे, मगर उसका एक अंडा नीले रंग का था। अरे ये क्या, मैंने आज तक किसी भी पक्षी का नीला अंडा नहीं देखा, तो मेरा अंडा नीला कैसे हो सकता है? चलो मुझे क्या, जिस भी रंग का हो, है तो मेरा ही अंडा। अभी टूनी चिड़िया ये बातें कर ही रही थी कि जंगल में काले बादल आ जाते हैं और बहुत तेज आंधी चलने लग जाती है। और इतनी तेज आंधी में टूनी चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है और टूनी चिड़िया के दोनों सफेद अंडे टूट जाते हैं, मगर उसका नीला अंडा बच जाता है। हाय, ये क्या हो गया? मैं जिन अंडों को अच्छा समझ रही थी वो दोनों अंडे तो टूट गए और ये नीले रंग का अंडा बच गया। पता नहीं इसमें से किस तरह का चूजा निकलेगा। टूनी चिड़िया उस नीले अंडे को उठाकर वापस घोंसले में रख देती है और उसमें से चूजा निकलने का इंतजार करने लग जाती है। अब तो बस मेरे पास एक ही अंडा बचा है और मैं बहुत चिंतित हूँ। पता नहीं इसमें से किस तरह का बच्चा निकलेगा। टूनी चिड़िया अपने अंडे की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती है। फिर एक दिन अचानक वो अंडा हिलने लग जाता है और थोड़ी देर बाद वो अंडा टूट जाता है और उसमें से 3 चिड़िया के प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं। चिड़िया उन बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मेरे 2 अंडे टूटने के बाद मेरे तीसरे अंडे में से 3 चूजे निकल आए हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। ऐसा तो कभी किसी पक्षी के साथ नहीं हुआ होगा कि एक अंडे में से 3 चूजे निकल आए हों। मैं अभी जाकर जंगल के सभी पक्षियों को बताती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। बताओ क्या बात है? कबूतर भाई, बात ही कुछ ऐसी है। मैं खुश ना हूँ तो और क्या करूँ? अरे बाबा, बताओ तो सही कि बात क्या है, ताकि हम भी तुम्हारी खुशी में शामिल हो जाएं। तोते भाई, कुछ दिन पहले मैंने 3 अंडे दिए थे, तभी जंगल में तूफान आया था और मेरा घोंसला टूटकर नीचे गिर गया था और मेरे 2 अंडे टूट गए थे, मगर मेरा तीसरा अंडा नीले रंग का था और वो गिरने के बाद भी नहीं टूटा। आज उस अंडे में से 3 चूजे निकले हैं। अरे क्या कहा टूनी चिड़िया तुमने? एक अंडे में से 3 चूजे कैसे निकल सकते हैं? कहीं तुम हमें उल्लू तो नहीं बना रही? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आप खुद चलकर मेरे साथ देख लें। ठीक है टूनी चिड़िया, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तभी टूनी चिड़िया उन सभी पक्षियों को लेकर अपने घोंसले में आ जाती है, तो वो सभी पक्षी टूनी चिड़िया के रंग बिरंगे चूजे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह टूनी चिड़िया, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। ये तो करिश्मा है, करिश्मा। टूनी चिड़िया, तुम्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक तोते भाई, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं कल बाजार जाकर आप सब के लिए मिठाई लेकर आऊंगी। इस तरह टूनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों के साथ हंसी खुशी रहना शुरू कर देती है।